5551 वर्ष पूर्व पूरे विश्व को गीता प्राप्त हुई भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से। और इस गीता का ज्ञान एक ऐसा चिंतन और ऐसी शक्ति बनकर पूरे संसार के लिए, पूरे मानस को प्रभावित करता रहा कि जीवन की एक शैली बन गई। इसलिए चाहे क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया और हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए, या फिर महात्मा गांधी जैसे महामना जिन्होंने पूरा जीवन ही गीता दर्शन के आधार पर बिताया। विनोबा भावे महान संत गीता के आधार पर ही पूरी जिंदगी व्यतीत करते रहे। संसार की अनेक भाषा नहीं बल्कि समस्त भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। यह वह ग्रंथ है जिस पर हाथ रखकर भारतवासी कसम खाते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री गुरु पूजनीय माने जाते हैं। और माना जाता है कि हर हिंदू के घर में गीता जैसा पवित्र ग्रंथ अवश्य होना चाहिए। प्रश्न उठ रहा है कि गीता के द्वारा हमें जो निर्देशन मिले हैं, ज्ञान मिला है, वह ज्ञान क्या है। सर्वप्रथम जैसे कल हम लोग चिंतन कर रहे थे कि गीता के 18 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय को एक शब्द से जोड़ा गया है, योग शब्द से। और उसमें यह समझाया गया है कि चाहे तुम कर्म के योग के माध्यम से परमात्मा से जुड़ते, कर्म योग भी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति करा सकता है, ज्ञान योग भी ईश्वर की प्राप्ति करा सकता है, भक्ति योग भी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति करा सकता है। मतलब इतने अलग अलग तरह के योग से मतलब है कि तुम्हारा स्वभाव जिस तरह का भी है, तुम कर्म को पसंद करते हो, तुम ज्ञान को पसंद करते हो, तुम भक्ति को पसंद करते हो, तुम संसार से ऊपर उठकर जीना चाहते हो या संसार के अंदर रहकर जीना चाहते हो, जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, वहीं से मार्ग भगवान की ओर जाता है और वहीं से आप अपना लोक और परलोक का सुधार कर सकते हैं। लेकिन यह भी बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का इस संसार में कर्तव्य है कि अपने अपने स्वधर्म का पालन व्यक्ति करे। स्वधर्म का पालन करते हुए अपने फर्ज, अपने कर्तव्य निभाते हुए इस प्रकार से जिए कि उसका कर्म निष्काम कर्म हो। मतलब ये है स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर कर्म को यज्ञ बनाकर व्यक्ति जिए। कर्म को यज्ञ बनाने का मतलब ये है कि तुम जो कर रहे हो उस छोटे से कर्म से भी इस दुनिया को लाभ देने की कोशिश करो और उससे छोटा कर्म न मानकर यज्ञ बनाओ। तुम भले ही ताना बाना बुनते हो, तुम मजदूरी करते हो, तुम सफाई करते हो, तुम अपने घर में भोजन बनाते हो, तुम्हारा प्रत्येक कर्म ईश्वर की पूजा और उसकी सेवा, उसकी आराधना बन जानी चाहिए। इसलिए कृष्ण रथ में बैठकर भी जब घोड़ों को हाँकते हैं, रथ को हाँकते हैं, तो उनका वह कर्म भी सामान्य कर्म नहीं रहा, वो भी एक विशिष्ट कर्म हो गया। लेकिन कृष्ण ये कहते हैं तुम जहां भी हो, जो भी कर्म कर रहे हो, उस कर्म को पूजा बनाने की चेष्टा करो। तुम्हारा कर्म पूजा बन जाए। पूजा तुम्हारा कर्म नहीं होना चाहिए, पूजा कर्म धंधा नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा कर्म धंधा ही पूजा बन जाए। तुम जिस घर में रह रहे हो वो तुम्हारा मंदिर बन जाए। जो तुम सो रहे हो वो सोना भी सोना नहीं, वो तुम्हारा समाधि जैसा हो जाए, ईश्वर से मिलना जैसा हो जाए। तुम्हारा चलना भी चलना नहीं है, वो ईश्वर की परिक्रमा हो जाए। तुम्हारा बैठना भी बैठना नहीं हो, मानो वो तुम्हारा परमात्मा की गोद में बैठना हो जाए। और तुम्हारी बातचीत भी बातचीत ना हो,
वो ईश्वर का गुण कथन बन जाए और तुम्हारा व्यवहार भी व्यवहार न हो बल्कि व्यवहार के माध्यम से ईश्वर के प्रेमी भक्तों के साथ संपर्क करने का एक माध्यम बन जाए, वो भी ईश्वर से जुड़ना बन जाए। तो इस तरह से जीवन को आप बनाने की चेष्टा करें। तो ये बड़ा अद्भुत संदेश है और इसमें कृष्ण ने सबसे अधिक इस बात पर बल दिया है कि तुम भक्त हो तो भक्तों के लक्षण तुम्हारे जीवन में दिखाई देने चाहिए। अब उस लक्षणों में जो बात कही गई है, एक तो सबसे ज्यादा बल दिया कि बैर से रहित हो जाओ, द्वेष से रहित हो जाओ, ईर्ष्या का परित्याग करो, हिंसा को छोड़ो, प्रेम वाले बन जाओ, तुम्हारा प्रेम प्राणी मात्र तक जुड़ जाए। तो ऐसे लक्षण दिखाई देने लग जाए तुम्हारे अंदर, तो फिर तुम ईश्वर के भक्त हो। गीता का 12वां अध्याय आप पढ़ें तो 12वें अध्याय में आप एक अमृत अष्टकम 8 श्लोक हैं। वो अमृत अष्टकम जो है, जिसे आप संधि करके अमृताष्टकम शब्द से संबोधित करेंगे, 8 श्लोक हैं। उन 8 श्लोकों में अमृत भरा गया। भक्त कौन, उनके विषय में कहा गया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकार, इस तरह से करके वो सब चीजें समझाएगी, जिसमें ये कहा गया है बैर से भरे हुए यदि तुम हो तो भक्ति ईश्वर की नहीं होगी। बैर से जुड़े हुए लोगों के साथ तुम्हारा चैतन्य, तुम्हारी ऊर्जा जुड़ी रह जाएगी। कहीं भी जाओगे, नजारे दृश्य दुनिया के देखोगे तो दृश्य में भी बैरी का चेहरा दिखाई देगा। प्रेम वालों को भूल जाओगे, बैर वालों को याद करोगे। तो तुम द्वेष्टा नहीं बनो, अद्वेष्टा बनो। द्वेष वाले नहीं बन जाओ, प्रेम वाले बन जाओ। प्रेम वाले व्यक्ति को हर जगह प्रेम ही दिखाई देगा और वो प्रेम को अपनी ओर खींच रहा होगा। इसलिए तुम्हारा हृदय प्रेम से भरपूर हो। और प्रेम किससे? तो कृष्ण भगवान कहते हैं सर्वभूतानाम अद्वेष्ट सर्वभूतानाम, तुम्हारा प्रेम समस्त प्राणी मात्र के प्रति हो। मतलब हिंसा वाला व्यक्ति किसी को भी रुलाएगा और अहिंसा वाला व्यक्ति किसी को भी तड़पने नहीं देगा। प्रेम वाला व्यक्ति कहीं भी चोट नहीं पहुंचाएगा। तो जो कुछ नहीं कर पाता, हिंसा मन में होती है, बैर मन में होता, तो कुछ नहीं कर पाए, किसी को चोट नहीं पहुंचाए, तो भी निंदा चुगली में तो लगी जाएगा। कहीं भी बैठा हुआ होगा, निंदा चुगली की भाषा बोलेगा, आलोचना की भाषा बोलेगा, ये वो 50 बातें इधर उधर की करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है अंदर बैर भरा हुआ है। और प्रेम वाला व्यक्ति जहां जाएगा कुछ न कुछ अच्छा करना शुरू कर देगा। इसलिए आप देखते हैं छोटे से बच्चे इतने प्रेम से भरे रहते हैं, दौड़ते हुए आए, अपनों के किसी के भी पास जाके दोनों बाहें फैलाकर जैसे वो अपनों को पकड़ते हैं, तो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, प्रेम से भरपूर हो जाता है। और कोई व्यक्ति एक अकेला बैर से भरा हुआ किसी भी घर में प्रवेश कर जाए, दुख से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, तो चारों तरफ का वातावरण खराब करता चला जाएगा, सबको अशांत कर देगा। अच्छे भले बैठे हुए लोग एकदम दुखी हो जाएंगे। इसलिए एक बात अब यूरोप के और अमेरिका के चिंतन में, वहां के जो चिंतनशील बुद्धिजीवी लोग हैं, जितनी बुक्स इस समय छपकर आ रही हैं, ज्यादातर एक बात पर बल दिया जा रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग अपनाइए, पॉजिटिव वातावरण बनाइए, सकारात्मक वातावरण बनाइए। आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। और फिर आगे चलकर एक शब्द कहते हैं, ढूंढो समाज में जहरीले लोग और बचो। जहरीला आदमी तुम्हारे आसपास है तो तुम पीछे हट जाओ। एक लेखक हुआ जिसका नाम है स्मोक। स्मोक तो वैसे धुएं को बोलते हैं, तो स्मोक एक चिंतक हुआ है, लेखक हुआ है।
उसने कहा इंसान एक स्पंज की तरह है, इंसान एक स्पंज की तरह है, उसके आसपास चाहे पानी हो, स्याही हो या कुछ भी हो, वो उसे सोख लेता है। स्पंज जो है अपने अंदर भर लेता है उसे, धूल, मिट्टी, पानी, स्याही, कोई भी कलर, जो भी कुछ आसपास होगा उसे सोख लेता है। बोले वो स्पंज जैसा हर मनुष्य है। तुम आसपास क्या वातावरण पाते हो उसी को सोख लोगे। तो इस बात पर उसने बल दिया कि ये ध्यान रखना, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें स्पंज की तरह से हर चीज को सोख रही हैं। तो आसपास अगर नकारात्मकता है तो नकारात्मकता को अपनी तरफ खींच लेंगे और परिणाम क्या होगा, तुम नकारात्मक हो जाओगे। अब कुछ होने वाला नहीं है, पूरी दुनिया में आग लगी हुई, सभी लोग बहुत दुखी हैं, किस्मत सबकी खराब है, बिजनेस की तो हालत बहुत ही खराब है और इतना जहर वातावरण में है, सांस लो और बीमार पड़ो। तो ऐसी ऐसी बातें कहने वाले मिल जाएं आपको, लगता बात उनकी सच्ची है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में आपको लगने लग जाता है कि जैसे हम भी वैसे ही हो गए। आप एक मैग्नेट की तरह हैं, चुंबक की तरह हैं, जो आपके पास वातावरण होता है उसे अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं। तो अगर अंदर आपका मैग्नेट खुशी से भरा हुआ है तो ये याद रखिए, पूरी दुनिया से आप खुशी अपनी तरफ खींचना शुरू कर दोगे। और अगर आपके अंदर कहीं दुख भरा हुआ है तो आपका मैग्नेट पूरी दुनिया से दुख खींचना शुरू करेगा। और अगर आप डर से भरे हुए हैं तो आप हैरान होंगे कि आपको चारों तरफ डर दिखाई देता है, हर तरफ डर। और बीमार हो जाएं तो बीमार वाला वातावरण। और ये भी कमाल की बात है, व्यापारी है तो व्यापार की बात करेगा। कोई सज्जन 5-7 खड़े हुए हैं शमशान घाट में और वहां चिताएं बहुत सारी जल रही, तो एक सेठ दूसरे से कहता है, सेठ बाजार यहां भी काफी गर्म है। उनकी भाषा ऐसी होती है ना, बातचीत करते हैं व्यापारी लोग जो है, बाजार गर्म मतलब बहुत बहुत काम चल रहा है। अब मैं किसी से पूछ रहा, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, बोले ये कह रहे हैं कि चिताएं बहुत जल रही हैं, यहां भी काफी भीड़ भाड़ है। अंदर जैसा होगा ना वैसा ही वातावरण बनाकर व्यक्ति खड़ा होता है, वैसी भाषा बोलता है। और अगर आपके अंदर कुछ शुभ है तो शुभ को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दोगे। आपने देखा होगा जिनके घर में बेटी जवान है, शादी करनी है, तो हर घर में जिधर भी व्यक्ति जिससे भी बातचीत करेगा, मिलेगा जुलेगा, तो उसका पूरा ध्यान यही रहता है, इस घर में जवान बेटा है, देखते हैं रिश्ता विश्ता हो जाए। और कोई मकान बना रहा हो तो हर एक के मकान को देखकर उसको ये लगता है इसका गेट का डिजाइन बहुत अच्छा है। फिर कभी उसे लगता है इसने जो पत्थर लगाया वो बहुत अच्छा लगाया, मैं मकान में इसी तरह का करूं। उसका चुंबक हर समय एक ही चीज खींच रहा होता है, मकान मकान मकान। जिसके घर में रिश्ते की बात है वो रिश्ता ढूंढ रहा होता है। और जो आदमी बिजनेस में लगा हुआ है वो किसी के पास जाएगा तो उसे यही लगता है कि कोई बिजनेस की बात हो जाए तो बहुत अच्छा, कोई ऑर्डर ही मिल जाए। जो आप अपने अंदर भर के रखे हुए हैं उसी तरह की बात करेंगे, वैसी चीजें अपनी तरफ खींचेंगे। लड़ाई वाले को हर जगह लड़ाई मिलने लग जाती है, हंसने वाले को हंसी वाली चीजें मिलने लग जाती है। आपका चुंबक उसी तरह की चीजें खींचता है। तो सबसे पहले इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि आप आसपास कैसी संगति चुनते हैं, कैसे विचार सुनते हैं, कैसे लोगों के साथ बैठकर बातचीत करते हैं, कैसा खाना खाते हैं, कैसी चीजें देखते हैं। टेलीविजन पर भी आप क्या देखते हैं, किन चीजों का चुनाव आप कर रहे हैं, उससे आपका एक मस्तिष्क बनता है। जैसा आपका मानस बन गया बस वैसी आपकी जिंदगी हो जाती है। तो कृष्ण ये समझाते हैं, 8 श्लोक अगर आप गीता के 12वें अध्याय के पढ़ें तो उसमें समझाया गया कि मेरे भक्त कौन है और कैसे हैं, उनकी पहचान क्या है। वहां उनको पढ़कर देखिए आप, बहुत अच्छा लगेगा। एक स्थान में गीता में समझाया गया है कि 20 गुण जिसमें हैं
मेरी दृष्टि में कृष्ण कहते हैं वो ज्ञानी और समझदार लोग हैं। उनको मैं समझता हूं कि वो सच में ज्ञानी है, और जिनमें ये गुण नहीं है वो अज्ञानी। अब ये पहचान 20 गुणों की देखिए आप। समझदार और ज्ञानी लोगों के विषय में कृष्ण कहते हैं अमानित्वम, अदंभित्वम, अहिंसा, क्षांति, राजवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। अब ये एक श्लोक हुआ, बाकी श्लोक एक एक करके सुनाता हूं। एक पर हम थोड़ा ध्यान देना शुरू करें। सबसे पहली बात, अमानित्वम, वे लोग जिनमें श्रेष्ठता का अभिमान नहीं है। श्रेष्ठता का अभिमान जिनमें नहीं है, श्रेष्ठ हैं पर नम्र हैं, वो ज्ञानी। और जो श्रेष्ठता भरकर भी अभिमान में डूबे हुए हैं, वो श्रेष्ठ होने के बाद भी श्रेष्ठ नहीं है। बड़े होकर अपने बड़प्पन का दिखावा न करें, और इससे व्यक्ति का ऊंचापन दिखाई देता है। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और कार में, खुली कार में बैठे हुए जा रहे हैं, तो अपने वाहन में जब बैठे हुए जा रहे थे तो सामने एक व्यक्ति ने अपना कैप उतारकर सिर झुका के उनको प्रणाम किया। तो इन्होंने भी अपनी टोपी, जो कैप लगा रखी थी, उतारी और सिर झुका के जवाब दिया। तो उनके बराबर में उनका सेक्रेटरी बैठा हुआ था, जिसने ये कहा, साहब आप दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, और एक आम आदमी के सामने टोपी उतार के, अपना हैट उतार के और फिर सिर झुका के आप जवाब दे रहे हैं, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि शिष्टाचार में मैं अपने देश के साधारण आदमी से गया बीता नहीं हूं कि अपना सिर झुकाना भूल जाऊं। उसका सम्मान, जो वो मुझे सम्मान दे रहा है, उसको सम्मान पूर्वक उत्तर देना, इतनी शिष्टता मुझ में है। मैं अशिष्ट नहीं हूं। बड़ा होने का मतलब अशिष्ट होना। थोड़े से पैसे आ जाएं, आदमी अशिष्ट हो जाता है, मैनर्स भूल जाता है, व्यवहार भूल जाता है। इतनी अकड़ व्यक्ति को व्यक्ति ना समझें, इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझकर बात करें। कृष्ण कहते हैं कि मेरे दृष्टि में वे लोग श्रेष्ठ हैं जिनमें श्रेष्ठ गुण होने के साथ अभिमान बिल्कुल नहीं है। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली
110041, दूरभाष 0114710283456 और 28344767, टोल फ्री नंबर 1800 118188।